राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है भाई। आज का जो टॉपिक है जिसका हम रिएक्शन देने वाले हैं वो भाई रमीज राजा पे है, जिसने भाई भारत के खिलाफ काफ़ी जहर उगला कि हम भाई भारत से संबंध नहीं रखेंगे और हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद भाई हम वर्ल्ड कप में भी ना जाएं। और उसके बाद भाई वो खुद भाई भारत में कमेंट्री करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब वो भाई बेचारा अपने पैसे के चक्कर में भाई उन्हें अपनी कती इज्जत दाव पे धर दी और भाई चारों तरफ तो उसकी थुआ थू हो रही है। चलो भाई इसका रिएक्शन भाई पाकिस्तान से जानते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कह रहा है ना हमारी हुकूमत का कि ये लोग अपनी बात पर कायम ही नहीं रहते। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है कि पहले रमीज राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। रमीज राजा को तो पीसीबी का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमीज राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं। हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमीज राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग ही नहीं देखी। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं, उनको लाना चाहिए था। बार बार रमीज राजा क्या है? रमीज राजा की अपनी कोई कारकर्दगी तो बताएं। मैं पुराने मैच सर्च करता हूँ, कभी भी मैंने अच्छी बैटिंग रमीज राजा की नहीं देखी। बस टीवी में वक्फों पे आजमाता है, वक्फे अच्छे बना सकता है, बाकी उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब ये देखे ना कि जब चेयरमैन पीसीबी थे रमीज राजा, इन्होंने इतनी बातें की। ये लोग बातें करते वक्त सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देख ले पूरी दुनिया में पहली पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बाकी रही से ये लोग कसर पूरी कर देते हैं। मेरा हुकूमत से, निगरान हुकूमत से ये डिमांड है कि रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन से ख़त्म करना चाहिए। खत्म हो गया है, वो उतर गया, ख़त्म हो गया। कमेंट्री के लिए गया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, 2 किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद। भाई ये रमीज राजा ने दोगला कह रहे, भाई दोगले थे सारे हुए पड़े हैं। देखो रमीज राजा ने भाई जब तो चढ़ रहा था, अपना चेयरमैन था भाई, उसने कह दिया हम यो कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर भाई जब तक उसको भाई नौकरी ते लेकर आया तो उसने पहले कह दी थी कि भाई मैं तो जाऊंगा। और भाई सीधी बात है यार, जब पेट में भाई भूख लगे है ना तो मानस भाई कितना चाल पड़ा है। वो भाई रमीज राजा हो या तुम कोई भी हो, ये भाई पाकिस्तानी बात कुछ और कर रहे हैं और उसका भाई हल कुछ और काट रहे हैं। इनका दिमाग मतलब इनका आईक्यू लेवल भाई इतना कम हो चुका है कि मेरे हिसाब से 1 साल का बच्चा भी इनसे ज़्यादा समझदार होगा। पर भाई इनमें समझदारी आवेगी कब? इनके जो इनके मंत्री हैं और जो भाई इनके जो मीडिया पर्सन है भाई, वो तो ये दिखाना चाहोगे हमारा देश बहुत बड़ी पावर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई किसी ने बिगाड़ने की जरूरत है कौन? थारे मंत्रियों ने, थारी जो सरकार है, थारी फौज ने, थारी खुद ऐसी तैसी कर रखी है, थारा दूसरा बिगाड़ के करेगा कि तुम तो खुद बर्बादी का गार पा रहे हो। पर भाई पब्लिक आम समझ नहीं पा रही, उनको भाई ऐसा घोट घोट के पिलाया गया है कि भाई हमारे में कोई कमी कौन है। और भाई साथ के जो मुल्क हैं खासकर भारत हमें परेशान कर रहा है। और भाई ना तो हम पता दुनिया में सब तो ताकतवर है भाई, इनने कोई शीशा दिखाओ कि भाई तुम ताकतवर नहीं, तुम कत्ती धरती में आ लिए और भाई तो कटोरा हाथ में, थोड़े दिन में वो कटोरा भी छिन जाएगा। तो भाई इनके हालात तो बुरे होते चले जाएंगे। और वीडियो में चलो भाई आगे देखते हैं। भी दूसरा भाई आया ईवीओ के बताओगा नया ज्ञान के देवे है आप लोगों को भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना सर। वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? वो तो तब कहता था ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। आप उसकी पहले तकरीर तो उठाए ना, आप देखें। ये हम नहीं कह रहे ना, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार रहा है। हर जगह पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कोई ये इंडिया में नहीं, हर जगह पे होते हैं। आप भी कर रही होंगी, कोई और जगह होगी जहाँ रमीज राजा की तारीफ हो रही होगी।
देखे ना, अब आप उनका पहले वाला जो बयान था आप वो नहीं देख रही। उन्होंने कहा था मुझे पीसीबी का चेयरमैन हटाएंगे मैं फ़ौरन कमेंट्री में आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने तो कहा था, वो आ गया कमेंट्री में। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया? आप ये पीसीबी का तो ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा था। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा। इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं थी कि अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। बात रही इस बात, ये मैम कर रही हैं, प्रोग्राम भाई कर रहे हैं, इन्हें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ के खिलाफ अगेंस्ट बात करनी चाहिए। ये वो भी हमने किया था। कल जब ज़का अशरफ ने बोला कि हमने दुश्मन मुल्क भेजा है अपनी टीम को खेलने के लिए, हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आप उससे पकड़ रहे हैं, उसका तो काम ही ये प्रोफेशनल जी है। अब आपका ये काम है, आप कह दें कि आपको कहीं एडजस्टमेंट कर दें और इंडिया में, अब आप वापस आप इंडिया को छोड़ के वापस आ जाए तो फिर आपने अपना कारोबार ये काम नहीं स्टार्ट करना। भाई मैं अगर इंडिया चली जाऊँ तो मैं पाकिस्तान वापस ही नहीं आऊंगी। जो हालात है पाकिस्तान के, अगर रमीज़ राजा ने अगर पहले कहा था कि हम नहीं जाएंगे, रमीज़ राजा उस टाइम का टीम का उसके साथ ओहदा था, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी था, अब भी वो पाकिस्तानी है। ज़रूरी नहीं है हमारे साथ आपके साथ ओहदा होगा तो आप उसके मुताबिक चलोगे। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम हैं और ओहदा है। पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के रमीज़ राजा इतनी गैरत तो कर लेता कि यार मैं कमेंट्री करने हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, बस इतना ही काफ़ी था। हमारा कहने का मकसद ये है कि देखिए, इंडिया जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उस अपनी स्टेटमेंट पर कायम और दायम रहता है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हमारे सियासतदान हो या हमारा पीसीबी का चेयरमैन हो या फिर हमारा कोई प्लेयर हो, हम लोग 2 घंटे तक अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। यही तो कमज़ोरी है, यही तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिल रही है कि हम जो बात करते हैं उस बात के साथ हम खुद ही उस बात पर अमल नहीं करते हैं, उस बात के साथ हम खड़े नहीं होते हैं। तो अगला बंदा तो पता चल जाता है कि इसकी जो ये बात कर रहा है इस पर ये कायम नहीं होगा। वो हमें इसलिए तो सर पाकिस्तान आज इतना पीछे रह गया। ना हमारे मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, ना हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आके कर रहे हैं, ना हमारे मुल्क में ट्रेड हो रही है। लोग यकीन ही नहीं करते हम पे। वो कहते हैं हम पाकिस्तान पर कैसे यकीन कर लें। जब घर का बंदा गलत होगा, 2 नंबर होगा, तो कभी भी कोई बंदा आप पर इतबार नहीं करेगा। जब घर में आपका ओहदेदार या आपका घर वाला, आपका घर में बड़ा जो होता है, वो अगर सही होगा, उसका रहन सहन, उसकी लेन देन सही होगी, तो आप पर हर बंदा इतबार करेगा। इनको ये पता नहीं, इनसे आखिरत भी भूल गई है। आखिर मरना है, कब्र आनी है, हशर का मैदान आना है। अभी मैं इन सियासतदानों से ये पूछता हूँ कि आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये अपने मुल्क में तो आ जाओ यार, अपने मुल्क में तो आ जाओ। ये क्या कर रहे हो, क्या हालात हो रहे हैं हमारे ऊपर। भाई इन बेचारा की इतनी हालत ख़राब हो ली है कि यार मुद्दा कुछ और है, इन तक पूछा कुछ और जावे और भाई जवाब भाई वो रोना धोना कि हमारी तो हालत ख़राब हो ली है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे रोटी खाने नहीं, हमारे मंत्री ये कर रहे हैं, हम भाई जी भी ताकतवर है। अरे भाई या तो इधर चल लो या इधर चल लो, या तो अपने आप ने ताकतवर कह लो या नु कह दो भाई हम भूखे मर गए। पर भाई वो कहते हैं ना रस्सी जड़ गई पर बढ़ नहीं जावे, तो इनका तो भाई यो मुद्दा है। हम बात पर खड़े नहीं होते हैं। जो बात हम करते हैं, हम मुसलमान हैं, जो बात भी हम दिल से करें, अपनी ज़बान से निकालें, उस बात पर हमें खड़ा होना चाहिए। तो जब हम अपनी बात पर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे ऊपर रहमत और फजल होगा। इसलिए हम दिन पर दिन कमज़ोरी के हालात तरफ जा रहे हैं। इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हमारे सियासतदानों का यही हाल है। कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। अगर देखा जाए तो मुझे तो अब इस टाइम सब के सब चोर नज़र आ रहे हैं। एक सियासतदान पर भी इस पर कोई हमें ना उम्मीद है इन सियासतदानों से। इमरान खान आया, क्या से क्या करता रहा, कितनी महंगाई कर गया। उसके बाद PDM वाले आए,
क्या से क्या बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया है। गरीब आज पिस रहा है चक्की में। आज एक भी हुक्मरान नहीं है जो 16 माह तक हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे, आज एक भी हमारे मुल्क में नहीं है। हमें यही तो मसला। चलो भाई ने यो मानना तो सही कि हम भूखे मर रहे हैं, मादर रोटी खाने को ना, और भाई हमारे मंत्री मौज कर रहे हैं और तो पैसा इकट्ठा कर कर विदेश में भाई सेटल हो रहे हैं और अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। यार देखो, इनमें ये इंसान बढ़िया है, पर बेचारे ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि भाई जिस थाली में खा रहे हैं उसमें तो छेद करे नहीं, और भाई छेद करे बिना इनका काम चले नहीं। तो मतलब बात वाह घुमा फिरा कर वाह चीज़ हो रही है कि हम अपने देश की बुराई भी नहीं कर सकते और भाई देश में कुछ भला बच नहीं रहा। पर भाई देखो, इस सोचन इसमें एक चीज़ तो दिखाई दे है कि बात क्रिकेट की है और ये ले जाओ उसने भाई किसी और मुद्दे, क्योंकि भाई देख ऐसा है, किसी मानस के चोट लाग रही हो और उससे पूछो भाई मौसम कैसा है, मौसम गाल कैसा बढ़िया, आज गर्मी का दिन है, आज सर्दी का दिन है। अरे भाई जिसको चोट लग रही है तो वो तो एक उस मतलब उस बात को के बाद सीधी अपनी चोट पाओगे, भाई मेरा दर्द आड़ा है, मौसम ने तो मैं 9:30 बाद में देखूं, पहले जो मेरा चोट लाग रही है पहले उसने तो देख लो। पर भाई क्या करे भाई, मीडिया का काम है पूछना और इन बेचारा का काम है जवाब देना, उसके बीच में ये पीछे जा रहे हैं। या मीडिया पर्सन अब हमारी बहन, इसने भाई मुंह तक कबूल करवाए दिया कि हमारी हालत हो चुकी खराब। तो भाई पाकिस्तान वालों अब भी संभल जाओ, कोई देर नहीं हुई है। और भाई अब भी ना संभले ना तो भाई थारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम कती लगा लो खड्डे में चले जाओगे, ऐसी जगह चले जाओगे भाई तुमने को कढ़निया नहीं पाओगा। तो भाई ऐसा है, हमारे रिएक्शन वीडियो से आपको देखो भाई कोई हेट नहीं फैला रहे हम, ना किसी के बारे में गलत कह रहे हैं, जो सच है भाई हम आपको वही दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर भाई आपको हमारे वीडियो बढ़िया लगा है और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।